प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को फिर से परमेश्वर के महान उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। हम सब लोग वचन को सुनने से पहले हमारे आंखें बंद करें। आंखें बंद करते हुए एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद इस वचनों को ध्यान करने के लिए हम लोग चले जाएँ। सारे पृथ्वी को, आसमान को, सारे विश्व को बनाए हुए जीवित परमेश्वर में हम आपको धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन में। प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा कई सारे बातों को समझने के लिए फिर से पिता परमेश्वर आप मदद कीजिए ताकि तेरे महान जीवित बातों को हमें समझ सकें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रिय परमेश्वर के लोगों, फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के भाग में प्रेम से स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग मिलकर एक ऐसे विषय को जानने के लिए जाएंगे कि वो विषय बहुत ही आपको और हर एक मसीह लोगों को ज़रूरी है। वो विषय ये है कि दुनिया में कई सारे विषय के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। कई सारे विषय के बारे में दुनिया के हर एक व्यक्ति समझने के लिए, जानने के लिए कोशिश करता है। और इस संसार में उसको क्या नहीं जानना है, हर चीज़ को जान लेता है। लेकिन उस मनुष्य के जीवन में एक आध्यात्मिक विषय को समझना, आध्यात्मिक विषय के बारे में जो जानकारी चाहिए उसके बारे में मनुष्य बहुत कम ही खोज में लगे रहते हैं। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, खास करके मनुष्य के जीवन में कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, उसके आध्यात्मिक विषय में, या वो परमेश्वर के बारे में हो, या शैतान के बारे में हो, या अपने जीवन के बारे में हो, समझना है तो मनुष्य पवित्र शास्त्र बाइबल के करीब आना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर की बातों में मनुष्यों ने अपने कोशिश को छोड़ देता है, तब भी मनुष्य के जीवन में बहुत सारी गलतियां वो करने को उत्साहित हो जाता है। हर एक मसीह लोगों के जीवन में आज खास करके हर एक व्यक्ति के पास एक बाइबल है। हर घर पे 3 को 4 को बाइबल रहता है। फिर भी हम लोग यानी कि मसीह लोग जल्दी से बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते हैं। संसार के लोगों के जैसे एक मसीही बाइबल यानी कि क्रिश्चियन लोगों का जो बाइबल, परमेश्वर ने मनुष्य को जो बाइबल दिया, संसार में कितने भी ग्रंथ है उससे अलग है। क्योंकि आज ये जो बाइबल है हमारे खुद के भाषा में है। कितने भी कम प्रमाण से जो लोग रहते हैं उनके पास भी बाइबल उनकी भाषा में पहुंचने के लिए आज परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक कृपा किया है। हर भाषा में आज बाइबल प्रिंट हो चुका है। हर गांव में, हर देश में आज बाइबल पहुंच चुका है। ऐसे जगह नहीं है जहां पर बाइबल नहीं पहुंचा है। फिर भी मनुष्य ने उस बातों को पढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल करता है, बहुत ही बोरनेस करता है मनुष्य ने उस वचन को पढ़ने के लिए। इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि संसार के अंदर रहने वाले ग्रंथ केवल अपनी अपनी भाषा में है। मैं उनके नाम नहीं चाहता हूँ कि उनकी भाषा में है और उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। बाइबल एक ऐसी चीज़ है कि आपके करीब अपने भाषा में है, बैठ के आप लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बाइबल को पढ़ने का, अध्ययन करने की इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन के करीब आ जाते हैं तो तुम्हारे जीवन में शैतान के उस योजनाओं को, खास करके शैतान की योजनाओं को आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने जीवन में शैतान के बारे में नहीं समझ पाते हैं या आप लोग सच्चे मार्ग के बारे में नहीं समझ पाते हैं, यही शैतान के लिए एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। जब मनुष्य ने बाइबल के करीब नहीं आता है, जब मनुष्य ने बाइबल का अध्ययन नहीं करता है, जब मनुष्य ने परमेश्वर के वचन से दूर हो जाता है, तब भी शैतान का एक काम मनुष्य के जीवन में अधिकतर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान आपके करीब नहीं रहता है, आपके अंदर नहीं रहेगा तो परमेश्वर से आपको दूर करने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहता है। बाइबल में ऐसी एक घटना है। आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ कि आज आप और हम लोग शैतान का उस सर को कुचलना है तो क्या करना पड़ेगा। बाइबल पे वचन आप लोग पढ़े हैं, आप सुने भी हैं। शैतान का सर को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुचलना पड़ेगा, उसको कुचल के उसको नाश करना पड़ता है। इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, जब मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन के दूर हो जाते हैं तब भी शैतान के उस सर को कुचलने में आपको असमर्थ हो जाते हैं, आपको सामर्थ्य नहीं मिल पाएगा। यही चीज़ आदि में हो गया ना। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाए, आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा
देखो, इस वाटिका के हर फल को खा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बता रहा हूं इस वाटिका के मध्य में है, उस फल के विषय में आप लोग उसको खाना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा देने के बावजूद भी, परमेश्वर ने उनको सलाह देने के बावजूद भी, परमेश्वर ने उनको अच्छी रीति से समझाने के बावजूद भी, वे शैतान के केवल एक बात को मानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर उस गलतियां कर दिया। मनुष्य ने कर दिया। किसकी बात को सुन के? शैतान की बात को सुन के। शैतान को कैसे पता चला कि मनुष्य मेरे बात कहने से वो कर देगा? इसलिए कि मनुष्यों के हृदय पे उसका काम करता है, मनुष्य के हृदय पे उसका काम हो गया। उसने जान लिया कि मैं अगर जो कुछ भी अगर उत्साहित करूंगा, जो किसी भी रास्ते में मैं फुसलाऊंगा, तो ये इंसान मेरे बातों में ये फंस जाता है। शैतान को पता था, इसलिए मरियम के हवा के पास आकर उसने बताया कि इस फल को खा लो, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाते हो। परमेश्वर कहने के बावजूद भी उस फल को खाकर वो अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये होने के बाद एक घटना हो जाता है ना, जब परमेश्वर आते हैं आदम और हवा को देखने के लिए, जब ये लोग पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जब ये लोग नंगे हैं, फल खाने के बाद पता चला, जब परमेश्वर पूछते कि आदम कहाँ हो, वो लोग बोलते कि हम ऐसे छिप गए हैं कि हम लोग नंगे हैं। तब परमेश्वर ने बुलाते हैं, बुलाकर उस जगह में यानी कि अपने द्वारा बनाए हुए परमेश्वर ने खुद श्राप देना पड़ा। आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया, हवा को परमेश्वर ने श्राप दिया। आदम और हवा को दोनों को आदम के वाटिका से बाहर डाला गया और आदम को कहा कि जीवन भर तुम परिश्रम करके पसीना बहाकर तुम क्या करना पड़ेगा? काम करके रोटी खाना पड़ेगा। उस समय से पहले परमेश्वर ने उनको खूब जीवन दिए थे, खूबसूरत जीवन दिए थे परमेश्वर ने। प्रियो, इसलिए इस बात को बता रहा हूं, जिस दिन परमेश्वर ने पुरुष को श्राप दिया, स्त्री को श्राप दिया, साथ में रहने वाले सांप को, यानी कि उस अजगर को, यानी कि इस अजगर के द्वारा मनुष्यों को बहकाने के लिए, मनुष्यों को पाप में गिराने के लिए, मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करने के लिए जो आया शैतान, उस शैतान को भी परमेश्वर ने वहां पर श्राप देने का घटना को आप और हम बाइबल में देख सकते हैं। उस घटना भी लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ पढ़िएगा लूका उत्पत्ति का उसका 3 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिएगा। उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 वचन में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, यानी कि स्त्री के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान, यानी कि मनुष्य संतान, और इस सांप यानी कि शैतान के संतान, इन दोनों के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यानी कि जिस दिन परमेश्वर के बात को टाल दिए, शैतान के बातों को मनुष्य ने सुनकर जिस दिन परमेश्वर से दूर हो गया, उस दिन परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के मध्य में और शैतान के मध्य में, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। उस दिन से परमेश्वर ने खुद श्राप दे रहा है कि स्त्री के खानदान से, स्त्री के संतान से, स्त्री के वंश से, और श्राप या शैतान तेरे वंश से, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? आपस में आपको लड़ाइयां होगा। इस लड़ाई में क्या प्रतिफल होगा? इस लड़ाई में क्या होने वाला है? परमेश्वर ने वहां पर फिर आगे कहते हैं, देखिएगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। यानी कि स्त्री का वंश जो है, यानी कि स्त्री के द्वारा उत्पन्न होने वाले सारे मनुष्य का वंश जो है, वो शैतान का सर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। यानी कि मनुष्यों की एड़ी को डसने का सामर्थ्य शैतान को, वह श्राप को शैतान को दिया, तो वो डसने वाला श्राप है, वो डसने का स्वभाव है, नाश करने के स्वभाव है, जहर को उगलने के स्वभाव है। वो शैतान को एड़ी को डसेगा करके परमेश्वर ने कहा, और मनुष्य ने शैतान के सर को कुचलेगा करके परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने इस बात को बोल के कितने हजार वर्ष हो गया है। इस बात आज और आप हमारे बीच में किस प्रकार से फैल चुका है। आदि में परमेश्वर ने जो बात कहा, वह आज भी शैतान और मनुष्य के मध्य में एक बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। शैतान और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। प्रियो, आप लोग सुने होंगे महायुद्ध, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा एक युद्ध है कि मनुष्य के बीच में कितने लाखों लोगों ने वहां पर अपना जान को खो चुके हैं। उससे भी भयानक एक युद्ध मनुष्य और शैतान के बीच में रोज हो रहा है। यह अभी नहीं, हजारों वर्ष के पहले आदम और हवा से शुरू हो चुका, आज भी हमारे बीच में क्या हो गया है? वो शुरू में लगा हुआ है, शुरू में लगा हुआ है। मनुष्य के ऊपर शैतान आक्रमण कर रहा है, शैतान के ऊपर मनुष्य आक्रमण कर रहा है। लेकिन इसमें किस लोगों का जीत हो रहा है प्रियो? इसमें शैतान का जीत हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो मनुष्य लोग हैं तेरा सर को कुचलेंगे। प्रियो, मनुष्यों ने शैतान का सर को कुचलना है। इसलिए पौलुस ने
जब पहला शतमान में जब पौलुस ने इस संसार में आया, परमेश्वर ने पौलुस को इस संसार में ले लिए, तो एफिसियों का उसका 10वां वचन में परमेश्वर ने क्या कहा देखिएगा। पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा, शैतान और मनुष्य के बीच जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के बारे में, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि हमारा जो ये मलयुद्ध है मनुष्यों के साथ, लहू से या मांस के साथ नहीं है, मांस से द्वारा नहीं, हमारा जो मलयुद्ध है वो शैतान के साथ है। जो अंधकार का शक्ति, जो सारे शैतान मनुष्यों को अंधकार में गिराने वाले जो शक्तियां जो शैतान है उसके साथ मनुष्यों के मलयुद्ध है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत शक्ति के नीचे आप लोग खड़े रहो, परमेश्वर को सामर्थ्य को अपने जीवन में पालो ताकि उसके साथ आप लड़ सकते हो, क्योंकि हमें लड़ना चाहिए शैतान के साथ। हम शैतान के साथ लड़कर उसके सर को कुचलना बहुत जरूरी है आज के दिन में। अगर आप शैतान के उस सर को अगर आपने जीवन में नहीं कुचलेंगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा समस्या है, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परेशानी है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको शैतान के सर को अगर नहीं कुचलेंगे तो शैतान तुम्हारा एड़ी को डसने वाला है। यानी कि तुम्हारा एड़ी को डसेगा। मनुष्यों को चलने में, मनुष्य को जीने में एड़ी जो है बहुत जरूरी है ना, एड़ी बहुत जरूरी है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है, उस एड़ी को डसने वाला है और उस एड़ी को डसकर एड़ी के द्वारा तुम्हारा सारा शरीर में क्या करने वाला है, वो एक जहर को यानी कि पाप के जीवन में आपको गिराने वाला है। इसलिए पिता परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से लेकर अभी तक यही समझाते रहा कि तुम शैतान के सर को क्या करना है, कुचलना है। शैतान के सर को आपको कुचलने का अधिकार, सामर्थ्य क्या कर दिया परमेश्वर ने आप और हमको हमारे जीवन में दिया है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, अगर आप उस शैतान की शक्तियों को अगर कुचलना चाहते हैं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आत्मिक व्यक्तिगत जीवन में या तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में अगर शैतान को आप हराना चाहते हो, शैतान को अगर कुचलना चाहते हो, शैतान का सर को अगर आप लोग क्रश करना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या चीज का जरूरी है प्रियो? 3 रास्ता है कि तुम्हें शैतान के सर को कुचलने का एक सामर्थ्य आपके साथ मिल जाता है। शैतान का सर को कुचलने के लिए, उस शैतान के सर को कुचल कर उसको नाच करने के लिए तुम्हारे पास 3 मार्ग है। वो 3 मार्ग को मैंने बाइबल के वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहला मार्ग ये है, आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 18 से लेकर 19 वचन में क्या बताता है देखिएगा। यीशु मसीह के 70 चेले लोगों ने एक बार यीशु मसीह ने उनको सुसमाचार को भेज दिए, 70 चेले लोगों को। ये लोग चला गए, जाकर सुसमाचार प्रचार करके आ गए। आने के बाद यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु हम लोग तेरे नाम से बहुत सारे शैतान की आत्मा को छुड़ा दिए हैं, बहुत सारे बीमारियों को छुड़ा दिए, बहुत खुश है करके वो लोग बोलने लगे। तब यीशु मसीह ने उनको कुछ जवाब देते देखिएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नहीं स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यानी कि शैतान स्वर्ग से बिजली के जैसे बिजली बारिश में दिखता है, सब लोग हम डर जाते हैं उसके आवाज के लिए, उसके रोशनी के लिए। बिजली के समान स्वर्ग से क्या कर दिया, वो उतर गया। किसके लिए? मनुष्य के साथ लड़ने के लिए, मनुष्यों के साथ युद्ध करने के लिए। क्योंकि उसका युद्ध परमेश्वर के साथ सफलता नहीं रहा, उसके युद्ध दूतों के साथ सफलता नहीं रहा। स्वर्ग में दूतों के बीच में लड़ाइयां जब हो गया तो दूतों से हार गया शैतान ने। इसलिए शैतान दूतों से लड़कर मैं जीत नहीं पाऊंगा, यह समझकर वह शैतान ने क्या कर दिया, धरती पे गिरा हुआ है, धरती पे आया हुआ है, ताकि धरती पे परमेश्वर के मनुष्य लोग हैं, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए एक सृष्टि मनुष्य संसार में है, ताकि उस मनुष्यों से लड़कर मनुष्यों को नाश कर डालें। तो आदि में मनुष्य ने हार गया। कौन? आदम और हवा ने उसके बहकाने में आकर परमेश्वर से दूर हो चुके, इसलिए कि उनको परमेश्वर के ज्ञान से भी ज्ञान उनको अच्छे रीति से नहीं समझ पाया। वो परमेश्वर के बातों को ज्यादा महत्व नहीं दे पाए, शैतान की बातों को ज्यादा महत्व दिए, इसलिए वो लोग अपने जीवन में हार गए, लेकिन शैतान के सर को कुचल नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर
यीशु मसीह बता रहे कि बिजली के जैसे गिर रहे, मनुष्य के साथ युद्ध करने के लिए बिजली के नहीं गिरा हुआ है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, देखिए सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हूं। शत्रु पर सारी सामर्थ क्या कर दे मैंने आपको मैंने दिया हूं। चेले लोगों को बोल रहे, यानी कि शैतान के सर को कुचलने का, शैतान के सर को रौंदने का अधिकार, सामर्थ्य परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। उसको तब भी हम लोग कुचल सकते हैं, तब भी हम लोग उसको रौंद सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने 70 लोगों को सुसमाचार के लिए प्रचार किया, वैसे हर एक मनुष्य आज यीशु मसीह के चेले होकर जब सुसमाचार में लगे रहते हैं, हमारा पैरों को अगर सुसमाचार में लगे रहते हैं, वचन के और वचन को सुनकर उस वचन को हम कई सारे लोगों को प्रचार करते हैं, तो वचन के साथ सुसमाचार में जब हम लगे रहते हैं तो इसके द्वारा, सुसमाचार के द्वारा शैतान के सर है वो कुचला जाता है, रौंदा जाता है। बाइबल में स्पष्ट से कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही कहा, शैतान को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने आपको दिया, उसको नाश करने के सामर्थ्य आपको दिया हूं। वो सामर्थ्य क्या है? वो सुसमाचार है। क्रूस का कथा तो नाश होने वाले लोगों के लिए वो मूर्खता है, लेकिन उद्धार के रास्ते में हमारे लिए वो ये परमेश्वर का एक सामर्थ्य है। क्रूस की कथा यानी कि यीशु मसीह का सुसमाचार, सच्चा संदेश जो सारे जगत के मनुष्यों को उद्धार में लाने के जो सुसमाचार को अगर आप अपने जीवन में अपनाकर उसके लिए अपना कदमों को दौड़ाएंगे, उसके लिए आप लोग चलेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे, तो शैतान का सर क्या हो जाएगा? वो तुम्हारे द्वारा कुचला जाएगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, शैतान का सर को वही कुचला सकते हैं, शैतान का सर को वही रौंद सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में रखकर उसको एक महान इज्जत दे रहे हैं, जो यीशु मसीह का चेला होकर जिंदगी बिताते हैं, वही शैतान के एक सर को कुचल सकते बिना दुनिया में किसी से भी नहीं हो पाता है। क्योंकि यीशु मसीह के अपने जीवन में अंगीकार किए हुए लोग ही सुसमाचार करते हैं, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा शैतान का सर कुचला जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने आपको सामर्थ्य दिया हूं। रोमियों का 10वां अध्याय 15 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिएगा, रोमियों का 10वां अध्याय 15 वचन में, और यदि भेजे ना जाए, अगर यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? यदि अगर भेजे नहीं रहेंगे कैसे प्रचार किया जाता है? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जो अच्छी बातों का सुसमाचार बताने वालों का पैर कैसे रहता है? बहुत सुहावनी है। यानी कि हम अभी शैतान के सर को किसके द्वारा कुचल रहे हैं? हमारे पैर के द्वारा कुचल रहे हैं उसको, हमारे पैर के द्वारा उसको रौंद रहे हैं, उसका पैर को कुचल रहे हैं हम लोग, कुचल रहे हम लोग हमारे पैरों के द्वारा। बाइबल बताता है कि सुसमाचार प्रचार करने वालों का पैर जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुहावनी है, क्योंकि सुसमाचार हम हमारे पैरों के द्वारा जाकर, पैदल से जाकर, दौड़कर सुसमाचार करते हैं। अभी जब हम लोग हमारे पैरों को, हमारे कदमों को जब सुसमाचार में लगे रहते हैं, तो हमारे पैरों के द्वारा उस शैतान के सर को क्या कर सकते हैं? हम लोग कुचल सकते हैं। यही परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि सुसमाचार, देखिएगा, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। किसके पांव? सबके पांव नहीं, बिजनेस करने वाला का पांव नहीं, पाप में गिरे हुए लोगों के पाप नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किए हुए लोगों के पांव नहीं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके जिंदगी बिता रहे हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातों को सुसमाचार अगर आप करते हैं तो तुम्हारा पैर बहुत ही सुहावनी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है परमेश्वर के सामने, क्योंकि उस पैरों के द्वारा आप लोग क्या कर रहे हैं? शैतान के सर को कुचल रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का भक्त पौलुस ने बाइबल में यूं कहता है कि रोमियो का 16 अध्याय 20 वचन में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा, शीघ्र कुचलवा देगा। अभी आप लोग सुसमाचार में तैयार नहीं हुए हैं, अभी आप लोग सुसमाचार में दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अभी शीघ्र ही तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सुसमाचार प्रकट करने वाले हैं। सुसमाचार तुम्हारे द्वारा शुरू होने वाला है। अभी जिस दिन आप सुसमाचार के लिए अपने कदमों को, अपने पैर को, अपने मार्गों को तैयार करके आप चलना शुरू करोगे, तो शैतान को तुम्हारे पैरों तले परमेश्वर राह डाल कर क्या करेगा? उसको कुचलवा देगा। सुसमाचार
यानी कि जिस दिन आप सुसमाचार के लिए कदम बढ़ाएंगे, सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों का जो पैर है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसी पैर के नीचे परमेश्वर ने क्या करा, शैतान को वो कुचल डालने के लिए वो सामर्थ्य दे रहे हैं। वहां पर भी चेलों को यीशु मसीह ने यही कहा कि सांपों को कुचलने का सामर्थ्य आपको दिया हूं। यहां पर रोमियो में परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कहा, सुसमाचार बताने वाले लोगों का पैर कितने ही सुहावनी है, ताकि उसी पैर के नीचे परमेश्वर ने शैतान का सर को कुचल रहे हैं। और तीसरा, पौलुस ने यह कहा कि अति शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को परमेश्वर ने क्या करेगा, जल्दी से ही कुचलवा देगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस दिन आप सुसमाचार के लिए कदम बढ़ाएंगे, जिस दिन आप तुम्हारा पैर सुसमाचार के लिए तैयार हो जाएगा, जिस दिन आपका कदम सुसमाचार के लिए आप लोग शुरू करेंगे, तो तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान का सर को क्या करेगा, परमेश्वर ने जल्दी से कुचलवाएगा। बाइबल लेके किसी के सर पे मारेंगे तो शैतान का सर नहीं कुचलेगा। या बाइबल को लेकर आप लोग, कई सारे लोगों को हमने देखते हैं समाज में कि जूतों के लातों से, जो शैतान के पीड़ित लोगों को लातों से मारा जाता है। अगर पूछते हैं क्यों आप मारते हो, उन लोगों के मुंह से यही जवाब आता है कि यीशु मसीह ने कहा कि शैतान को हमारे पैरों तले क्या करना है, उसको रोंदना है, इसलिए हम लोग रोंद रहे हैं। प्रियो, रोंदने के लिए, हमारे शारीरिक पैरों से रोंदने के लिए वो एक शारीरिक शक्तियां नहीं है। बाइबल में बताया वो आत्मिक शक्ति है, वो दुष्ट शक्ति है, वो आंखों के नजर में नहीं दिखता है। तो उसको सुसमाचार के द्वारा ही तुम्हारे पैरों तले डालकर उसको रोंद सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार में शैतान के तंत्र को, शैतान के युक्तियों को, शैतान की उस योजना को, शैतान के उस पहाड़ों को रोकने का, तोड़ने का सामर्थ्य केवल सुसमाचार में है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में शैतान का अगर सर को कुचलना है, तुम सुसमाचार करने के लिए अपने तुम्हारे पैरों को इस्तेमाल करना शुरू। दूसरा चीज, अगर आप अपने जीवन में शैतान को रोंदना चाहते हैं, शैतान के सर को कुचलना चाहते हैं, दूसरी रास्ता आपके लिए देखिएगा। इब्रानियों का 12 में ऐसे कहता है कि इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। दूसरी चीज, तुम्हारे लिए दूसरी रास्ता, जो शैतान के सर को कुचलना है, तो दूसरी रास्ता यही है कि वो दूसरा रास्ता है। पहली रास्ता सुसमाचार है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर सुसमाचार में आकर अगर आप भागीदार नहीं होंगे, सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, या सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों को आप अगर साथ नहीं देंगे, तो तुम शैतान के सर को कुचल नहीं पा रहे। शैतान तुम्हारे एड़ी को क्या कर रहे हैं, वो डस रहे हैं, यानी कि तुम सुसमाचार करने के लिए तैयार नहीं है, तो सुसमाचार करने के लिए मन नहीं लग रहा है। ये सुसमाचार प्रचार करने के केवल पास्टर लोगों का है, हमारा नहीं। केवल हम लोग विश्वासी है करके आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, वो गलत सोच है। ऐसे वो, इसका मतलब ये है कि शैतान ऑलरेडी तुम्हारा एड़ी को डस लिया, कि तुम्हारे अंदर जहर आ गया, कि तुम सही से खड़ा नहीं हो पा रहे सुसमाचार में। तुम सुसमाचार करो, या सुसमाचार करने वाले लोगों के लिए आप साथ दो, तो तुम सुसमाचार के लिए आप लोग क्या हो जाएंगे, उसमें भागीदार हो सकते हैं। नहीं तो तुम्हारे एड़ी को शैतान ने ढस लिया करके बाइबल बताता है प्रियों। दूसरी चीज, तुम्हारे ढीले हाथों को, यानी कि तुम्हारे ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को क्या करना, सीधा करना है। लेकिन दूसरी मार्ग है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से अगर आप शैतान के सर को कुचलना है, तो दूसरी रास्ता यही है, प्रेयर, यानी कि प्रार्थना। दूसरी रास्ता है, दूसरी स्टेप है वो। दूसरी रास्ता प्रार्थना के द्वारा शैतान के सर को आप लोग कुचल सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग अपने जीवन में इस हाथों को और इस घुटनों को प्रार्थना में लगाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप अपने शरीर के इस घुटनों को, इस हाथों को आप केवल इस संसार के कामों में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि शैतान तुम्हारे एड़ी को डस लिया है, प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने के लिए अपना कदम नहीं दौड़ रहा है। इसलिए बाइबल में वक्त बताता है कि तुम्हारे घुटनों को सीधा करो, तुम्हारे ढीले हाथों को तैयार करो। मूसा ने प्रार्थना किया, जब नीचे इजराइली लोग जहां पर युद्ध कर रहे थे, इजराइली लोगों के लिए जब मूसा ने हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा, घुटने ठीक कर, अब जाके पढ़िएगा, मूसा ने दोनों हाथ उठाकर घुटने टिकर जब प्रार्थना करते रहा, जब तक इसका हाथ ऊपर रहते रहा, तब तक इजराइल लोगों का जय होते रहा। जब मूसा का हाथ नीचे जाते रहा, तो वहां पर इजराइल लोगों का एक लड़ाई में उनका हार मिलते रहा। तुम्हारे जीवन में भी आत्मिक एक लड़ाई है, तुम्हारा जीवन शैतान के साथ रोज लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर आप जीतना चाहिए, तो परमेश्वर के साथ संपर्क बनाना आपको बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ
संपर्क तभी बनता है जब तुम प्रार्थना में लगे रहते हैं, जब तुम जाकर तुम्हारे घुटने में लगाकर परमेश्वर के साथ बात करते हैं, परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध बनता है, परमेश्वर के साथ रोज डेली आपका बातचीत होता है, तभी तुम्हें परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं सुसमाचार करने के लिए, तभी परमेश्वर तुम्हें एक ज्ञान देते परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए प्रार्थना के द्वारा शैतान के सर को क्या कर सकते हैं आप लोग, कुचल सकते हैं। इसलिए भक्त ने बता रहा है कि तुम्हारे ढीले हाथों को, बाइबल बताता है कि पुरुष लोग हमेशा हर जगह में हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। पौलुस बताता है कि पौलुस के जीवन को देखिएगा, वो घुटने ठीक कर परमेश्वर को क्या करते, आराधना करते, प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, तुम्हारे जीवन में अगर शैतान का सर को कुचलना चाहते हैं, तो उसको तुम्हारे पैर पर रोंदना चाहते हैं, प्रार्थना के द्वारा उसको, अपना शैतान के सर को आप लोग कुचल सकते हैं, उसको रोंद सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप अपने जीवन में शैतान के उस सर को कुचलना है, तो शैतान के उस सर को रोंदना है, तो तुमको दूसरा मार्ग यही है। इन 3 मार्ग के अलावा आपको कोई भी रास्ता नहीं शैतान के सर को और शैतान के सर को कुचलने के लिए, रोंदने के लिए। तीसरी मार्ग यही है प्रिय परमेश्वर के लोगों। पहली राजाओं का पहली इतिहास का 21वां अध्याय उसका पहला वचन में बाइबल में यूं कहता है, पहला इतिहास में उसका 21वां अध्याय पहला वचन में ऐसे कहा था बाइबल, परमेश्वर का वचन, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। इज़राइल के लोग दाऊद के समय में हर जगह में जाके युद्ध करके आ जाते हैं, हर जगह में जाके जय पाकर आते हैं, जय पाया, हर जगह में जाकर जय पाकर, युद्ध में लड़ाई करके जय पाकर आते रहे। आखिरी में दाऊद को एक संदेह आता है कि हमारे लोगों में से कितने लोग बचे हुए हैं जो युद्ध करके, कितने लोग बचे हुए हैं। परमेश्वर के ऊपर का थोड़ा सा भरोसा दाऊद को कम हो गया, थोड़ा शक हो गया कि अपने लोगों को गिनती करना है कि कितने लोग हैं युद्ध करने के लिए और कितने लोग बचे हुए हैं, क्या इतने लोगों का काफी है, क्या इनसे भी और लोगों को मैं तैयार करना है। ऐसे कई सारे सोच दाऊद के अंदर आने की वजह से दाऊद ने अपना सेनापति को बुलाकर बोल रहे कि जाओ हमारे लोगों में से कितने युद्ध करने वाले बच्चे हुए थोड़ा गिनती करो। सेनापति बोलता है प्रभु ये गलत है, गिनती नहीं करना है, परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन दाऊद बताता है कि नहीं, जाकर आप क्या करना, उसको गिनती करो। परमेश्वर को पसंद नहीं था, परमेश्वर को पसंद नहीं था कि दाऊद ने अपने लोगों को गिनती करे कि कौन कौन युद्ध करने वाले हैं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना था, लेकिन दाऊद ने केवल मनुष्य के ऊपर भरोसा करके उसने अपने सैन्य में रहने वाले यानी कि युद्ध करने वाले सैनिकों को गिनती करने के लिए कहा। परमेश्वर की नजर में बहुत गलत हो गया। दाऊद को कौन फुसलाया, दाऊद को कौन उकसाया? बाइबल बताता है कि शैतान ने दाऊद को क्या कर दिया, उकसाया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको एक संदेह आता है कि दाऊद ने परमेश्वर के मन को जानने वाले, मन को पसंदित होने वाले एक व्यक्ति शैतान की बातों को कैसे माना, कैसे शैतान से प्रेरित हो चुका, कैसे शैतान के द्वारा प्रेरणा से लोगों को गिनने के लिए कहा, इस गलती को क्यों किया करके आपके अंदर एक सवाल आता होगा। क्योंकि बाइबल में राजाओं की किताब में जाके पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर की प्रेरणा से उसने गिनती किया। यहां पर ऐसे लिखा है कि शैतान के प्रेरणा से इसने गिनती कर दिया। प्रियो, दोनों में कोई गलती नहीं। शैतान ही दाऊद को फुसलाया, शैतान ही दाऊद को प्रेरणा किया ताकि इस गलती करने के लिए, गलती करेंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वहां पर भी आदम को, हवा को शैतान ही प्रेरणा किया। यहां पर यूदा को, इस्करियत यूदा को शैतान ही प्रेरणा किया। आयुब को भी शैतान ही प्रेरणा करता है, लेकिन शैतान को प्रेरणा करने के लिए कहां से परमिशन मिला? परमेश्वर से। क्योंकि आज भी हमारे ऊपर परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, हमारे ऊपर परमेश्वर का एक भरोसा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, संसार में रचा हुआ मेरा जो संतान है वो मुझे छोड़कर वो शैतान की बात को नहीं मानेंगे। शैतान के लिए एक मौका है हमें टेस्ट करने के लिए, हमें परीक्षा करने के लिए। मैं आगे उसके लिए एक मैसेज बनाने वाला हूं। हमारे लिए उसको परमिशन है कि आप जाओ टेस्ट करो। आयुब के साथ गया, टेस्ट करो, मेरा बेटा है, मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा, वो कभी भी मुझे तुच्छ नहीं जानेगा, कभी भी मुझे श्राप नहीं देगा। परमेश्वर का भरोसा था, इसलिए आयुब ने अपने जीवन में जीत लिया। शैतान के सर को कुचल डाला उसने। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास आया शैतान ने। तीसरा मार्ग बता रहा हूं, तीसरा मार्ग यही है। अगर आप शैतान के सर को कुचलना है, रोंदना है, तो तीसरा चीज यह है कि शैतान के दिमाग में रहने वाले योजनाओं को आप समझकर उस योजनाओं को आप क्या करना पड़ेगा? अभी नाश करना है। शैतान के प्लान्स को नाश करना है। सर को मतलब ये जो फिजिकली नहीं, यानी कि शारीरिक सर जो ये नहीं है,
वो शैतान के सर के अंदर कई सारे प्लान्स है, कई सारे बहकावट है, कई सारे सोच है, कई सारे कल्पनाएं हैं जो मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करने के लिए प्लान करता है। हवा को प्लान कर लिया, अगर हवा को किस मार्ग में अगर मैं जाऊंगा तो परमेश्वर से दूर कर सकता हूं। वो गया, वो फल को इस्तेमाल किया। यहां पर दाऊद के पास आया, दाऊद के पास आकर लोगों को गिनती करने के अंदर उसको फंसाया। देखिएगा कितना प्लान करता है उसने। सभी लोगों को एक सा वो गिराएगा नहीं, सभी लोगों को एक ही मार्ग में मनुष्यों को अपने जाल में नहीं फंसाएगा। अलग अलग मार्ग, अलग अलग प्लान, अलग अलग तीर उसके पास है, शैतान के पास। इसलिए बाइबल बताता है कि उसके प्लान्स को पहले समझो, शैतान के प्लान्स को समझो। बाइबल बताता है कि दूसरा कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ, पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसके 11 वचन में क्या लिखा है देखिएगा कि शैतान का हम पर दावा ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। उसकी युक्तियों से हम अनजान हैं, हम नहीं जान रहे हैं कि उसका प्लान्स क्या है, मेरे साथ कैसे आ जाता है, कल मेरे साथ कैसे प्लान करके आएगा वो, मुझे परमेश्वर से दूर करने के लिए, मुझे मेरे एड़ी को डसने के लिए किस प्लान करके आ जाता है। अब देखिएगा एक बिल्ली को, सांप को देखिएगा, सांप भी ऐसे ही धीरे आ जाता है, बिल्ली भी ऐसे ही। बिल्ली अगर कोई चीज को अगर पकड़ना है बहुत धीरे से हल्का से जाता है और एकदम उस चूहा के ऊपर क्या करता है, वो जंप करके उसको कैच कर लेता है। वैसे ही शैतान है, तुम्हारे पास किस प्रकार से आता है आपको पता नहीं। इसलिए बाइबल के पास आपको आना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आपको आना पड़ेगा। परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। देखिएगा मैंने इसलिए शुरू से बता रहा हूं, दाऊद को अपने जाल में फंसा लिया शैतान ने, फिर भी उसने गलती किया, उस गलती की वजह से सजा भी मिल गया। कितने हजारों लोग, परमेश्वर ने हजारों लोगों को वहां पर मार देते हैं दाऊद की गलती की वजह से। वहां पर हवा के द्वारा, आदम के द्वारा सारे पृथ्वी में शैतान और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा लड़ाई परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। लेकिन आयुब के पास आया शैतान ने, शैतान के पास, आयुब के पास शैतान का काम कोई भी काम नहीं चला। आयुब ने उसको जीत लिया। बोल रहे कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, हर कुछ, हर समस्या उसके बीच में, लेकिन उसने शैतान से जय पा लिया। यीशु मसीह के पास आए एक समय में, मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय जाके पढ़ेगा 1 से लेकर 10 तक। बाइबल का पहला वचन बताता है कि मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय पहला वचन में परमेश्वर को, यीशु मसीह को शैतान के द्वारा परीक्षा होने के लिए पहाड़ पे चला गया। यानी कि शैतान के द्वारा यीशु मसीह को भी परीक्षा हो गया। आया उसने, यीशु मसीह 40 दिन उपवास रहकर आने के बाद शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना के खाओ। यीशु मसीह ने कहा नहीं, और ये शैतान ने यीशु मसीह को लेके जाके पहाड़ पे लेके जाके कहा कि इधर से तुम गिर जाओ, दूत लोग तुम्हें पकड़ेंगे। यीशु मसीह ने नहीं, परमेश्वर को शंका नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज बता रहे कि तू मेरे सामने झुक जाओ कि सारा अधिकार मैं आपको दे देता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत मत करो, मेरे से इधर से चले जाओ। यानी कि शैतान का प्लान्स को यीशु मसीह ने समझ लिया। हमारे जैसे शरीर होकर भी, हमारे जैसे एक सोच होकर भी यीशु मसीह ने शैतान के सोच को उस समय में समझ लिया, जान लिया, कि जानकर वो शैतान की युक्तियों को उस समय में नाश कर डाला। शैतान के दिमाग में रहने वाले सारे प्लान्स को नाश कर डाला यीशु मसीह ने। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी शैतान का सर को कुचलने का मतलब शैतान के फिजिकली सर नहीं, शैतान की योजनाओं को। शायद तुम्हारे पास शैतान ने रात में आ सकता होगा कि आपको एक मूवी देने के लिए वो फुसलाएगा, या आपके पास आकर आपको फेसबुक में बैठकर उसी में टाइम स्पेंड करने के लिए आपको फुसलाता होगा। आपके पास आकर व्यभिचार करने के लिए आपको वो भगाता होगा, एक फुसलाता होगा, या आपको जलन आपके अंदर आ जाता है, किसी और के विषय में जलन आपके अंदर तैयार करता है। प्रियो, शैतान का प्लान्स आपको जानना पड़ेगा। आप तो अनजान है, लेकिन परमेश्वर जानता है उसका प्लान्स क्या है। इसलिए परमेश्वर के पास आपको करीब आना पड़ेगा, ताकि उसका प्लान्स को समझकर क्या करें आप लोग जिंदगी बिताएं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, शैतान का सर को कुचलने के लिए आपको 3 रास्ता है। पहला, सुसमाचार। सुसमाचार के द्वारा, तुम्हारा पैरों के द्वारा सुसमाचार प्रचार करो दौड़कर, कि शैतान का सर को आप कुचल पाओगे। दूसरा, शैतान का सर को कुचलना है तो तुम्हारे पैर को, तुम्हारे घुटने को तैयार करो, तुम्हारे ढीले हाथों को तैयार करो, प्रार्थना में उसको लगे रहो। प्रार्थना में अधिकतर समय आप लोग इस्तेमाल करो कि शैतान के सर को कुचल सकते हैं और रौंद सकते हैं। तीसरा चीज, शैतान के सर को कुचलने के लिए, रौंदने के लिए तीसरा मार्ग ये है, उसके प्लान्स को समझो। उसके प्लान्स को समझो कि उसके दिमाग में कितना प्रकार का सोच है,
किस प्रकार से, किस मार्ग से वो आता है तुम्हें नष्ट करने के लिए, उसको समझकर उसकी योजनाओं पर तुम क्या करना है, हमला करना है। शैतान की योजना पर तुमको हमला करना पड़ेगा। वो दोस्तों के द्वारा आ सकता है, फोन के द्वारा आ सकता है, पैसे के द्वारा आ सकता है, लड़की के द्वारा आ सकता है, कि तुम्हें परमेश्वर से अलग करना ही उसका एक मकसद है। उसका मकसद इतना ही, तुम परमेश्वर से तुम्हें अलग करना है और अपने करीब बना लेना है, संसार में आपको विलीन करना है, तुम्हें आखिरी में तुम्हारे जीवन को नाश के रास्ते में लेके जाना है। यही सबसे बड़ा उसका योजना है। कभी कभी पास्टर लोगों के द्वारा आ जाता है, झूठे प्रचारक के द्वारा आ जाता है, कभी तुम्हें घराने लोगों के द्वारा आ जाता है कि तुम्हें पाप में गिराएं, तुम्हें तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे जीवन से गलती करवाएगा। वो यूदा से गलती करवाया उसने। कई सारे लोग थे, लेकिन यूदा ही क्यों फंस गया? क्योंकि यूदा के अंदर पैसे के लालच रहने की वजह से, यूदा के अंदर पैसे के लालच के द्वारा वो आ गया। देखिए कितना प्लान्स करता है उसने। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिंदगी में आयुब और यीशु मसीह ने जैसे शैतान के साथ लड़ लिए, उसके शैतान के सर को कुचल दिए, तब भी वो लोग जय पाए। प्रियो, यीशु मसीह भी आखिरी दम तक यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचलते रहा, रोंदते रहा। जिस दिन यीशु मसीह ने अपने मृत्यु को सारे मनुष्यों के लिए समर्पित करके जी उठता है, उस समय में तो शैतान को सर तो और कुचल गया और नाश हो गया। परमेश्वर ने कहा आखिरी में पौलुस के द्वारा, शीघ्र ही हमारे भी पैर तले शैतान का सर को कुचलवाएगा परमेश्वर ने। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये तीन चीज़ें अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, शैतान के उस तंत्रों को, शैतान के उस योजनाओं को सुसमाचार के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा उसको तोड़कर उसके सर को कुचलने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसका सर को तुम कुचलना ही पड़ेगा। जब तक आप शैतान के सर को नहीं कुचलेंगे, तब तक परमेश्वर का प्रिय मनुष्य बनकर आप जीना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से मिलेंगे, तब तक आप सब लोग अपने आत्मिक जीवित का ख्याल रखिएगा।